चाहत बात नाई तो जाने विधाता, तोहरा के चाहनी हम परनों से ज़्यादा। उतरी मेरा खब तोहके दिल में बसाई, टूटल सपनवा मितवा मिल के सजाइब, मौसम प्यार के फिर से आई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल जानकारी पे। आज मौलिक अधिकार का चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। तो आर्टिकल 23 में बलात्सरम, बेगारी और मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध है। बलात्सरम यानी आपसे कोई बलपूर्वक काम नहीं करवा सकता है। बेगारी यानी आपसे कोई भी बिना पैसा दिए या पैसा देकर ज़बरदस्ती भी काम नहीं करवा सकता है। और मानव दुर्व्यापार यानी बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध है, यानी कोई भी मानव का व्यापार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23A में सरकार यानी राज्य ज़बरदस्ती काम करवा सकती है। मान लीजिए अस्पताल के डॉक्टर ने ही प्रदर्शन कर दिया और काम छोड़ दिया तो मरीज़ बेचारा मर जाएगा, इसीलिए सरकार उनसे ज़बरदस्ती काम करवा सकती है। आर्टिकल 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खानों, कारखानों या खतरनाक उद्योगों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। इवन पैसा पे करके भी नहीं लगाया जा सकता है। आप देखते होंगे कि चाय के दुकान या होटल में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम करते हैं, तो वहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं, जहाँ उत्खनन, ज्वलनशील पदार्थ या रासायनिक पदार्थ का काम होता है वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त हुआ। अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। तो आर्टिकल 25 में किसी व्यक्ति को लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक अंतःकरण, किसी भी धर्म को पालन करना या धर्म का प्रचार प्रसार करना या धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। और कोई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी सन 1956 में महाराष्ट्र के नागपुर में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। किसी को भी दबाव या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध है। आप किसी से भी दबाव या लालच देकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों की प्रतिबंध की स्वतंत्रता है, यानी कोई व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, जैसे मंदिर, मस्जिद का निर्माण करना। धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध के लिए चंदा या संपत्ति इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को चंदा या संपत्ति देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 में धार्मिक संपत्ति के टैक्स पर प्रतिबंध है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए है, जिस पर आपको 10% टैक्स भरना पड़ रहा है, यानी 1 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ रहा है। अगर आप 4 लाख रुपए किसी धार्मिक ट्रस्ट में डोनेट कर देते हैं तो आपका 4 लाख रुपया टैक्स फ्री हो गया। आपको 6 लाख रुपये पे ही टैक्स भरना होगा, यानी टोटल आपको 60,000 रुपये ही टैक्स भरना होगा। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है, यानी किसी भी सरकारी, गैर सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब आप ये कहिए कि मदरसे में क्यों धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ। अब हम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक धर्म के लोग धार्मिक शिक्षा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, जैसे मदरसे। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सब धर्म अल्पसंख्यक हैं। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समाप्त हुआ। अब हम संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो अनुच्छेद 31 में दिया गया था, लेकिन उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया। आर्टिकल 31 वर्तमान समय में निरस्त पड़ा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 31 अभी भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। तो आर्टिकल 31A में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संसद कानून बनाकर नागरिकों की संपत्ति को अतिग्रहित कर सकता है, यानी आपकी संपत्ति को सरकार छीन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मुआवजा दिया जाएगा। आपको अगर मुआवजा की रकम कम लगता है तो आप न्यायालय जाकर मुआवजे की रकम को बढ़वा सकते हैं। आर्टिकल 31B में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अतिग्रहित किए गए संपत्ति के विरुद्ध आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं।
अगर संसद कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दे तो ना ही उस पर न्यायिक पुनर्वलोकन होगी और ना ही उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है। इस बात पर 1973 में केशवानंद भारती बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद द्वारा कोई भी कानून बनाकर अगर 9वीं अनुसूची में डाली जाती है तो उसके खिलाफ न्यायालय में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 31C में 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के द्वारा राज्य अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 39B में लिखा हुआ है राज्य भौतिक संसाधनों का उचित वितरण करेगा। आर्टिकल 39C में दिया है राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होने देगा, उसका विकेंद्रीकरण करेगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। इस बात को 1980 में मिडलवा मीन्स बनाम भारत संघ मामले ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सभी नीति निर्देशक तत्वों वाला बात अवैध है। सिर्फ अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करते समय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। आज का क्लास समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।